हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें हम लोग बात करेंगे अगर मेडिसिन को आईवी से दिया जाए, आईएम से दिया जाए या वेजिनल रूट से दिया जाए तो क्या ड्रग्स का इफेक्ट चेंज हो जाता है। आज हम फार्माकोलॉजी में रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को सिंपल तरीका से समझने वाले हैं। इसमें हम लोग बात करने वाले हैं 3 टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट में डी में हम लोग देखेंगे वेजिनल रूट। वेजिनल रूट को बहुत अच्छे से क्लियरली हम लोग समझने वाले हैं कि वेजिनल रूट से किस तरह से ड्रग्स को एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, सेल्फ यानी खुद से किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है, या स्किल्ड जो रहता है, स्किल्ड पर्सन होता है, उससे किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन करवाते हैं। तो इन सब पे हम लोग बात करेंगे। एंड ई में देखेंगे इंट्रावेनसली रूट, यानी इंट्रावेनसली रूट के बारे में आप लोग जान रहे होंगे किस तरह से दिया जाता है, लेकिन आपको इसमें बहुत सारा टेक्निक्स को जानना होगा कि इसका एडवांटेज क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है। इन सब पे हम लोग डिटेल में इसमें बात करेंगे। एंड ऐप में देखेंगे इंट्रामस्कुलर रूट, यानी कि मसल्स में जो देते हैं हम लोग 4 रूट से देते हैं, उन चारों रूट को इसमें बात करने वाले हैं, डिटेल में बात करेंगे। ये वीडियो आपको लॉन्ग हो सकता है तो आप अंतिम तक जरूर इसको देखिएगा। एंड प्रीवियस वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, बायपास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, सबक्यूटेनियस किस तरह से इंजेक्शन लगाया जाता है, यानी कि ए टू जेड हम लोग देख लिए। पेरेंटल रूट क्या होता है, इंटेरल रूट क्या होता है, उन सब में हम लोग प्रीवियस वीडियो में बात कर लिए। ये पार्ट 3 है तो इसको भी आप जरूर देखिएगा। अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो उन्हें जाकर के पहले आप देख सकते हैं, उसके बाद इसे देखिएगा तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वेजिनल रूट है, वेजिनल रूट्स में किस तरह से दिया जाता है, इंट्रावेनसली किस तरह से देते हैं, इंट्रामस्कुलर किस तरह से देते हैं, तो इन सब पे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो चलिए हम लोग समझते हैं इसमें डी में वेजिनल रूट। वेजिनल रूट को हम लोग सबसे पहले समझ लेंगे। इसमें जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, और एक होता है बाईपास मेटाबॉलिज्म। तो इसमें क्या होता है, अवॉइड कर देता है, यानी कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि अवॉइड कर देता है। इसके बारे में आप लोग पढ़े हुए हैं, प्रीवियस वीडियो में हम इस पे डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं। अगर नहीं अब तक वीडियो देखे तो उन्हें जाकर के देख ले कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, बायपास मेटाबॉलिज्म क्या होता है। तो चलिए हम थोड़ा सा इसको फिर भी आपको समझा देते हैं। देखिए फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि अगर हम ओरली कोई भी इनटेक करते हैं तो वो क्या होता है, स्टोमक में जाता है, स्टोमक से क्या होता है, ड्यूडेनम से होते हुए छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाती है, और वहां से एब्जॉर्ब होना स्टार्ट होता है, और एब्जॉर्ब होकर के क्या होता है कि लीवर के पास चले जाता है। लीवर के पास जाने के बाद क्या होता है कि जो इसका बायो एवेबिलिटी होता है वह उसको कम कर देता है, तो उसको बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। एक होता है बायपास मेटाबॉलिज्म। अभी जो हम वेजिनल रूट से जो देख रहे हैं इसको बोलेंगे बायपास मेटाबॉलिज्म। इसमें क्या होता है कि लीवर को और इंटेस्टाइन को बाईपास होकर के डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में चले जाती है। कोई भी ड्रग्स का इफेक्ट डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में चले जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं बाईपास मेटाबॉलिज्म। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब यहां से हम लोग समझते हैं ए वेजिनल रूट बाईपास ऑफ्टेन रेफर्स टू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अवॉइडिंग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, यानी कि इसमें क्या होता है कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को अवॉइड कर दिया जाता है जो वेजिनल रूट से हम लोग देते हैं। इज अ मेथड ऑफ डिलीवरिंग मेडिकेशन डायरेक्टली इनटू द वेजिनल कैनाल, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वेजिनल कैनाल होता है इससे डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। जो ड्रग्स होता है उसको वहां तक इंजेक्ट कर देते हैं तो वह आगे जाकर के इफेक्ट शो कर देता है। टू ट्रीट लोकल इन्फेक्शंस और टू अलाउ द ड्रग्स इंटर द ब्लड स्ट्रीम, यानी कि जो वहां पर वेजिनल रूट्स में कब हम दिया जाता है, जब उसका लोकल इन्फेक्शंस वगैरह होता है उस टाइम में भी हम इंजेक्ट करते हैं। अगर ब्लड स्ट्रीम में हमको पहुंचाना होता है तो उस टाइम में भी वहां से हो जाता है, यानी उसको क्लीन करके और ब्लड स्ट्रीम में भी चले जाता है। इसमें क्या होता है, यूटेरस में जब सर्विक्स तक पहुंचता है तो वहां पर बहुत छोटा छोटा कैपिलरीज होता है, वह क्या करता है एब्जॉर्ब करके डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में भेज देता है। जिस तरह से सबलिंगुअल आपको बतलाए थे कि जो जीभ के नीचे रखते हैं तो वहां पर जो मेडिसिन होता है वो भी क्या होता है एब्जॉर्ब होता है और डायरेक्ट वो ब्लड स्ट्रीम में चले जाता है। और यहाँ भी छोटा छोटा कैपिलरीज होता है, वहां एब्जॉर्ब हो जाता फास्टली, तो वह भी डायरेक्ट हो जाता है। वह भी बाईपास मेटाबॉलिज्म करता है और ये भी बाईपास मेटाबॉलिज्म करता है। तो ये अब तक आपको क्लियर हो गया फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, बाईपास मेटाबॉलिज्म क्या होता है।
अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके आप पीडीएफ भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये अब तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसका क्या होता है, विदाउट बिगिनिंग ब्रोकेंस ड्रोवन बाय द स्टोमक और लीवर फर्स्ट पास, यानी यहाँ भी देखिए ये चीज बता रहा है कि जो स्टोमक को क्या करता है वहां से नहीं पहुंचता है, यानी कि लीवर और जो स्टोमक होता है उस रास्ते से, उस रूट से ये नहीं जाती है, ये वेजिनल रूट से जाती है। ये अब तक आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए इसका एडवांटेज क्या होता है कि इसका एडवांटेज को समझिए कि क्या होता है, इजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि क्या होता है कि हमको एडमिनिस्ट्रेशन करने में इजी होता है, एंड रिड्यूस साइड इफेक्ट, यानी इसमें साइड इफेक्ट्स का जो होता है तो वह बहुत कम हो जाता है। यानी कोई भी मेडिसिन देते हैं तो उसका लगभग साइड इफेक्ट्स देखने को बॉडी में मिलता है। एंड अवॉइडिंग फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, देखिए फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या करता है, अवॉइड कर देता है। अगर ये अब तक आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा तो प्रीवियस वीडियो में अगर आप जा करके देखते हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यानी फार्माकोलॉजी का ये पूरा सीरीज चला है, इसमें आपको हर एक जितने भी टॉपिक्स होता है वह क्लिनिकल फार्माकोलॉजी से रिलेटेड सारा को हम कवर कर रहे हैं, तो उसे भी आप देखते रहिएगा। एंड इफेक्टिव फॉर ऑरली इनएक्टिव ड्रग्स, यानी कि ऑरली अगर कोई भी ड्रग्स देते हैं वह जब कम इफेक्टिव होता है तो उसको हम इधर से अगर देते हैं वेजिनल कैनाल वाले रूट से अगर देते हैं तो वह ज्यादा इफेक्टिव होता है। हाई वेस्कुलराइजेशन, यानी कि क्या करता है, हाई वेस्कुलराइजेशन करता है, एंड इसमें लो एंजाइमेटिक एक्टिविटी होता है, यानी कि अगर हम ऑरली देते हैं तो एंजाइम वगैरह से बहुत ज़्यादा रिएक्ट होकर के फिर अंदर की तरफ जाता है। अगर हम यहाँ से देते हैं तो एंजाइमेटिक जो होता है बहुत लो एंजाइम से क्या करता है, इसको डिफेंस करना होता है जो भी मेडिसिन को हम इंजेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए जिस तरह से होता है, एक मेडिसिन का नाम होता है क्लोट्रीमेजोल होता है, जो वेजिनल टैबलेट होता है। उसका यूज हम लोग कब करते हैं, जब वेजिनल ईस्ट बन जाता है, यानी इन्फेक्शन होने लगता है तो ईस्ट बनता है, उस टाइम में देते हैं। तो वह क्या करता है, रिड्यूसिंग करता है, इचिंग वगैरह जो होता है उसको रिड्यूस करता है, बर्निंग होता है उसको रिड्यूस करता है, एबनॉर्मल जो डिस्चार्ज वगैरह वेजिनल से होता है तो उसको भी कंट्रोल करता है। जैसे वेजिनल का आप लोग पीएच जानते होंगे कि कितना होता है, 3.7 से लेकर के 4.8 इसका पीएच होता है। तो ये क्या होता है, एसिडिक होता है, इसका नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है। वेजिनल का नेचर हमेशा याद रखिएगा क्या होता है कि एसिडिक होता है। देखिए ये अब तक आपको क्लियर हो गया। ये क्या होता है, आप खुद से इंजेक्ट कर सकते हैं, यानी कि ये सेल्फ इंजेक्टर हो सकता है, आप इजिली अपने से भी इंजेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह से सबक्यूटेनियस जो इंजेक्शन हम लोग देते हैं तो वह सेल्फ इंजेक्टर होता है, यानी खुद से भी ले सकते हैं, इसको भी खुद से इंजेक्ट कर सकते हैं। एंड लोकल इरिगेशन ऑफ सम ड्रग्स, यानी कि इसका डिसएडवांटेज को भी आप समझ लीजिए कि क्या करता है कि इसका लोकल इरिगेशन करता है, यानी कि जिस एरिया में हम लगाते हैं वहां पर कुछ इरिगेट करता है। एंड पर्सनल हाइजीन को भी थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। जनरल स्पेसिफिसिटी होता है, एंड इन्फ्लुएंस ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स हो सकता है, यानी कि इसमें इंटरकोर्स का भी चांस हो सकता है। एंड कल्चरल सेंसिटिविटी होता है, यानी कि ये क्या होता है, ये जो रूट हम लोग देते हैं इसका डिसएडवांटेज ये सब होता है कि कल्चरल सेंसिटिविटी होता है, यानी कि इस रूट से देना थोड़ा सा कल्चरल सेंसिटिविटी देखने को मिलता है। एंड इसमें सम ऑफ ड्रग्स आर सेंसिटिव टू वेजिनल पीएच 3.7 यहाँ पर होगा, क्या होगा यहाँ पर 3.7 से लेकर के 4.8 इसका पीएच होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे समझेंगे इंट्रावेनस रूट। अगर आपको अब तक क्लियर वीडियो को पसंद आ रहा होगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा, और ये आप पूरा सीरीज को जरूर देखिएगा। देखिए इंट्रावेनस रूट जो होता है, अब इसको हम लोग ई में समझेंगे कि द इंट्रावेनस रूट इज अ मेथड ऑफ डिलीवरिंग फ्लूइड्स, यानी कि हम अब तक आप लोग जान रहे होंगे इंट्रावेनसली क्या देते हैं, तो इंजेक्शन अगर कोई ड्रग्स होता है उसको देते हैं, कोई फ्लूइड्स वगैरह होता है उसको देते हैं, या ब्लड वगैरह अगर क्या करते हैं ट्रांसफ्यूजन करना होता है तो उसको भी हम लोग ट्रांसफ्यूज करते हैं, किस रूट से, तो इंट्रावेनस रूट से देते हैं। ये आपको पहले से भी पता होगा, फिर भी आपको जानना बहुत जरूरी है। एंड मेडिकेशन और न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली इनटू ए पर्सन वेन यूजिंग ए नीडल और ट्यूब, यानी हम लोग क्या करते हैं न्यूट्रिशंस वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं इस रूट से, एंड मेडिकेशन देते हैं। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से होता है,
पर्सन्स का वेन से हम लोग करते हैं, उसमें यूज क्या करते हैं, नीडल और ट्यूब का यूज करते हैं। हम लोग नीडल से भी डायरेक्टली देते हैं या कैनुला का यूज करते हैं। कैनुला के बारे में आप लोग जान रहे होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो हमारे वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए हुए हैं कि कैनुला का साइज होता है क्या, यूनिवर्सल हम लोग 18 गोज का यूज करते हैं, या वो ग्रीन कलर का होता है, एंड 20 गोज का यूज करते हैं जो पिंक कलर का होता है। तो कैनुला का मदद से भी हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, या कोई और कैथेटर वगैरह का यूज करके करते हैं। जब एडवांस में जाते हैं कैथेटर का यूज करते हैं। ज़्यादा अगर डिहाइड्रेट रहता है तो उसको रिहाइड्रेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मोर फ्लूइड्स का क्या करते हैं, ट्रांसफ्यूजन करते हैं बॉडी में, तो उसके लिए इसका यूज होता है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इट प्रोवाइड्स इमीडिएट एक्सेस टू द ब्लड स्ट्रीम फॉर रैपिड इफेक्ट्स, यानी जब तक यह तो समझ में आपको आ गया होगा कि डायरेक्ट अगर ब्लड स्ट्रीम में जाता है तो वह होल बॉडी में क्या करता है, तुरंत ट्रांसफ्यूज कर देता है, यानी सर्कुलेट कर देता है। तो वह तुरंत बॉडी पर इफेक्ट ला देता है। जहां आपको जरूरत चाहिए, जहां पर जो डिजीज है, जो भी आपको जरूरत चाहिए, वहां तक टारगेट तक ये पहुंच पाता है। तो ये अब तक आपको क्लियर हो गया। मेकिंग इट आइडियल फॉर इमरजेंसी, यानी इमरजेंसी के दौरान हम लोग ज्यादातर ये चाहते हैं कि इंट्रावेनसली देते हैं। ये बहुत रैपिडली क्या करता है, इफेक्ट शो करता है। एंड हाइड्रेशन, यानी कि क्या होता है, जब बॉडी डिहाइड्रेट होता है तो उसको हाइड्रेट करने के लिए, रिहाइड्रेट करने के लिए हम लोग मोर फ्लूइड्स का क्या करते हैं, ट्रांसफ्यूजन करते हैं। एंड डिलीवरिंग ड्रग्स दैट कैन नॉट बी टेकन ओरली, यानी कि अनकॉन्शियस अगर पेशेंट रहेगा, ओरली अगर नहीं टेक कर पाएगा कोई भी मेडिसिन को, तो उसको इंट्रावेनसली हम लोग यूज करते हैं। अब तक ये आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इंट्रावेनसली हम लोग कब यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, ये क्लियर हो गया होगा। इसका एडवांटेज को आपको समझना बहुत जरूरी है कि इमीडिएट इफेक्ट्स लाता है। इसका एडवांटेज क्या है कि इमीडिएट ये इफेक्ट्स लाता है एंड प्रिसाइज कंट्रोल करता है, यानी इसमें क्या करता है कि ये आराम से कंट्रोल्स कर लेता है एंड बाईपास जीआई ट्रैक्स, यानी क्या करता है ये फर्स्ट पास एंड बाईपास, आपको अब क्लियर हो गया होगा। तो ये बाईपास कर जाता है, यानी कि ये फर्स्ट पास ओरली नहीं जा रहा है तो ये क्या करेगा, बाईपास कर लेगा। डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है तो ये बाईपास मेटाबॉलिज्म वहां पे कर पाएगा। ये भी आपको कल ये क्लियर हो गया। लार्ज वॉल्यूम हम लोग दे सकते हैं, अनकॉन्शियस पेशेंट में भी इसका यूज कर सकते हैं, ये क्लियर हो गया होगा। इसका डिसएडवांटेज को देख लीजिए। डिसएडवांटेज क्या होता है कि रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन, यानी इसका कॉम्प्लिकेशन का रिस्क हो सकता है। अगर हम लोग लगाए हैं तो वेन को क्या करते हैं, पंचर करते हैं, तो वेन से अगर बाहर होगा तो इडीमा वगैरह हो जाएगा, तो ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है। इरिवर्सिबल होता है, यानी कि इसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। अगर हम कोई भी ड्रग्स को इंजेक्ट कर दिए तो उसको दोबारा वापस नहीं ले पाते हैं। तुरंत वह ब्लड स्ट्रीम में क्या होता है, पहुंच जाता है और सर्कुलेट हो जाता है, पूरा बॉडी तक ये पहुंच जाता है। स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी इसमें क्या करना चाहिए, एक स्किल्ड जो पर्सन होगा वही इसमें एडमिनिस्ट्रेशन कर पाता है, यानी इंट्रावेनसली एक्सेस लेना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है, स्किल्ड अगर आपके पास रहेगा तो वही ना इसमें कर पाएगा। तो ये क्लियर हो गया। उसके बाद क्या है, इनकन्वीनियंस जो करते हैं। देखिए इनकन्वीनियंस में क्या होता है कि असुविधा अगर होने लगता है इसमें, तो उस टाइम में हम लोग करते हैं। एंड एडवर्स रिएक्शंस भी इसमें देखने को मिलता है, जैसे रेशेस वगैरह हो सकता है, कोई रिएक्शंस बॉडी में देखने को मिल सकता है। जैसे कि अगर हम एंटीबायोटिक्स अगर बॉडी पर लगाते हैं तो उससे पहले उसका एंटीबायोटिक्स जो भी हम लगाते हैं तो उसका सेंसिटिविटी टेस्ट करवाते हैं। इसलिए करवाते हैं, इससे क्या होता है कि अगर सेंसिटिविटी टेस्ट हम नहीं करते हैं, अगर बॉडी में देते हैं तो वो पूरा बॉडी सर्कुलेट हो जाएगा। तो अगर रिएक्शन बॉडी में उसका वह एंटीबायोटिक करेगा तो पूरा बॉडी हो जाएगा, रेसेस हो जाएगा। इसीलिए कोई भी, अगर इतना आपको याद रखना है, अगर कोई भी एंटीबायोटिक बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं तो ये आपको पता होना चाहिए कि वह एंटीबायोटिक्स इसका बॉडी एक्सेप्ट कर रही है या नहीं कर रही, उसका सेंसिटिविटी टेस्ट है या नहीं है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। अगर आप सेंसिटिविटी टेस्ट नहीं किए करे हुए अगर इंजेक्ट करते हैं तो ये कॉम्प्लिकेशन ला सकता है। तो ये सेंसिटिविटी क्या होता है तो ये हम भी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि जैसे 4 आर्म होता है, 4 आर्म में बहुत मिनिमम डोजेस को क्या करते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं और वहां पर देखते हैं हम लोग 20 मिनट के अंदर में देखते हैं, 15 से 20 मिनट तक उसको एब्जॉर्व करते हैं कि क्या कोई यहाँ पर रेसेस वगैरह कोई रेडनेस तो नहीं देखने को मिला है। तो उसी को बोलते हैं
एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट अगर नहीं मिला है तो हम इसको इंजेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप ये अब तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, इससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वे आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे समझेंगे इंट्रामस्कुलर रूट। यानी इंट्रामस्कुलर रूट को भी समझना बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। इसमें हम लोग कितने तरह से देख सकते हैं, तो 4 रूट से इसमें 4 साइड में हम लोग जा सकते हैं। जैसे कि इंट्रामस्कुलर हम लोग 4 साइड से दे सकते हैं। देखिए जैसे डोर्सोगुलेटरल साइड होता है एंड वेंट्रोगुलेटरल साइड होता है, एक वेस्टस लेटरलिस साइड होता है, मिड डेल्टॉइड साइड्स होता है। इन चारों को हम लोग समझने वाले हैं। देखिए सबसे पहले आपको इसका डेफिनेशन को समझ लीजिए। मेडिकेशन इज इंजेक्टेड इनटू ए मसल, यानी कि कोई भी अगर मेडिकेशन होगा तो उसको किस में करना है, तो मसल में इंजेक्ट करना है। आपको ये पता होगा कि क्या होता है, सबसे ऊपर का जो लेयर होता है इसमें स्किन का लेयर होता है। स्किन के लेयर के बारे में आप लोग जान रहे होंगे कि ये किस तरह से होता है। सबसे ऊपर होता है हाइपरडर्मिस होता है, उसके बाद क्या होता है डर्मिस होता है, हाइपोडर्मिस होता है, उसके बाद क्या होता है मसल्स होता है, यानी फैट। वही हाइपोडर्मिस को हम लोग बोलते हैं जिसमें फैट होता है, फिर नीचे की तरफ जाते हैं तो मसल्स होती है, तो उसमें हम लोग जा करके इंजेक्ट करेंगे। तो इसको क्या करते हैं इंट्रामस्कुलरली इंजेक्ट करते हैं। जब इंजेक्ट करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत छोटा छोटा कैपिलरीज रहता है, वह धीरे धीरे एब्जॉर्व करके ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचाता है। तो इतना भी आप याद रखिएगा, इतना समझिए। कंपेयर करके हम लोग देखते हैं इंट्रावेनसली और इंट्रामस्कुलर, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो फास्ट जो इफेक्ट्स बॉडी में शो करेगा इंट्रावेनसली करेगा, उसके बाद क्या करेगा तो इंट्रामस्कुलर करेगा, उसके बाद जो करेगा वह करेगा कौन इंट्राडर्मल, और उससे भी अगर कम करेगा तो क्या करेगा ऑरली जो हम लोग इंटेक करते हैं वह होता है। अगर ऑरली इंटेक करते हैं तो आपको 30 मिनट तक लग सकता है समय बॉडी में इफेक्ट लाने में। वही अगर इंट्रावेनसली हम लोग देते हैं तो वह 1 से 2 मिनट में इफेक्ट शो कर देता है। तो ये इस तरह से होता है। उसके बीच में आप देख सकते हैं इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, ये सब होता है। इस तरह से एब्जॉर्ब होता है। ये क्लियर हो गया। देखिए इसका नीडल का जो एंगल होता है 90 डिग्री का होता है। इसका कॉमन यूज क्या होता है, वैक्सीन के लिए करते हैं, एंटीबायोटिक के लिए करते हैं, एंड मेडिकेशंस रिक्वायरिंग स्लोअर एब्जॉर्प्शन, यानी जो मेडिसिन का स्लोअर एब्जॉर्प्शन होता है उन सब का इसमें यूज करते हैं। एग्जाम्पल जैसे वैक्सीन हो गया, पेन रिलीफ ड्रग्स हो गया, यानी जितने भी ड्रग्स वगैरह होता है उसका रैपर पर आप देखिएगा जो भी मेडिसिन होगा उस पर लिखा हुआ होगा, आप इंट्रावेनसली दे सकते हैं, इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं, तो उसी तरह से आप देख सकते हैं। एंड बायो अवेलेबिलिटी इसका देखिए बायपास द लीवर, यानी ये भी क्या करता है बायपास कर जाता है। द ड्रग्स बायो अवेलेबिलिटी इज अ सिग्निफिकेंटली हायर कंपेयर टू द ओरल रूट, यानी ओरल रूट से क्या करता है ये फास्ट होता है, और इसका बायो अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा होता है, यानी ओरली से ज़्यादा इसका बायो अवेलेबिलिटी होता है। ये बायो अवेलेबिलिटी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्रीवियस वीडियो में जा करके समझ सकते हैं, बहुत अच्छे से समझाया है। देखिए डोर्सल गुलेटरल साइड्स को आप समझ लीजिए। जो बटक होता है, बटक पे हम लोग देते हैं, इसमें 4 क्वाड्रेंट्स बना करके, और अपर जो साइड अपर जो क्वाड्रेंट्स होगा उसमें हम लोग इंजेक्ट करते हैं, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड एक होता है वेट्रोगुलेटरल साइड होता है, इसमें क्या करते हैं हम लोग वेट्रस जो गुलेटरल जो साइड होता है यहाँ पर जाकर के इंजेक्ट करते हैं। तो ये इंजेक्शन वाले वीडियो में हम लोग बहुत डिटेल में बात किए हुए हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप देख सकते हैं। वेस्टस लेटरलिस साइड जो होता है ये चाइल्ड में मैक्सिमम दिया जाता है। जो चाइल्ड में जो होता है डोर्सोगुलेटरल जो साइड होता है ये पूरी तरह से यहाँ का मसल्स नहीं बन पाता, इसीलिए हम लोग वेस्टस लेटरलिस साइड में इंजेक्ट करते हैं। यहाँ पर इस तरफ से इसमें इंजेक्ट किया जाता है। एंड मिड डेल्टॉइड साइड होता है, जिसको यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्रोमियम जो प्रोसेस होता है, एंड यहाँ पर डेल्टॉइड से ट्यूबर साइड्स जो होता है इन दोनों के बीच में ये साइड होता है, यहाँ पर हम लोग इंजेक्ट करते हैं। जो मिड डेल्टॉइड साइड्स होता है उसमें यहाँ पर इंजेक्ट करते हैं। आई होप ये अब तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग देखेंगे इसका एडवांटेज क्या होता है एंड इसका डिसएडवांटेज क्या होता है। देखिए एब्जॉर्प्शन से क्या होता है, रीजनेबली यूनिफॉर्म इसका होता है। ये क्या होता है, अब्सॉर्प्शन जो काफी हद तक एक समान होता है, यानी ये आराम आराम से अपना एब्जॉर्प्शन करता है। रैपिड वनसेट ऑफ एक्शन इसका रहता है। माइल्ड इरिटेंट्स कैन बी गिवन, यानी बहुत कम इरिटेट करता है। फर्स्ट पास अवॉइडेड गैस्ट्रिक फैक्टर्स अवॉइडेड, यानी ये भी फर्स्ट पास को अवॉइड करता है, बाईपास ये वर्क करता है। एंड इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, वो ओनली ऑफ 5 ml ड्रग्स गिवन। अब देखिए 5 ml कहाँ दे सकते हैं, तो देख सकते हैं कि डोर्सोगुलेटरल में हम लोग जा सकते हैं, लेकिन इन सब में क्या होता है कि
इसमें 1 ml तक दे सकते हैं। मिड डेल्टॉइड जो साइड है उसमें मत हम लोग अप टू 1 ml दे सकते हैं। इसमें वेस्टस जो लेटरलिस है इसमें अप टू 3 ml तक जा सकते हैं। एंड वेट्रस लेटरलिस साइड में भी यही होता है, अप टू 3 ml तक जा सकते हैं। सिर्फ डोर्सल में हम लोग जा सकते हैं 5 ml तक, इसको भी आपको याद रखना है। एंड इसमें लोकल पेन एंड अवेसेस इन्फेक्शंस वगैरह हो सकता है, एक्सपेंसिव हो सकता है, यानी एक्सपेंसिव ये ड्रग्स होता है। एंड नर्व डैमेज हो सकता है। एक्सपेंसिव तो हर एक ड्रग्स होता है, तो ये आप उतना देख सकते हैं। नर्व डैमेज होने का चांसेस इसमें हो सकता है, तो इसमें जो स्किल्ड पर्सन होगा उन्हीं से ज़्यादातर आप एडमिनिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो ये होता है लोकल हेमाटोमा कैन अकर इन एंटीकोगुलेंट्स ट्रीटेड पेशेंट्स, यानी कि एक हो जाता है जिस तरह से कि वहाँ पर लोकली जहाँ पर हम लोग इंजेक्ट किए हैं वहाँ पर हेमेटोमा हो जाता है, यानी ब्लीडिंग वगैरह हो जाता है, वो इकट्ठा हो जाता है, तो वो आपको होने के चांसेस हो सकता है। तो ये स्किल बंदा के आप जो रहेगा स्किल पर्सन होगा उससे करवाइए। तो पार्ट 4 भी आप जरूर देखिएगा। अगर ये वीडियो अब तक आपको पसंद आया होगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके आप PDF भी कलेक्ट कर सकते हैं। तब तक पढ़ते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।